चलो बच्चों, अब हम देखेंगे क्या चीज़, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। ठीक है, दो तीन बातें उसमें याद रखना। क्या चीज़ है वो, देखो आप पे जैसे बोला सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डीई। अब इसमें एक सिंपल सी बात है, एनी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी आपको ऐसा ही फॉर्म मिल जाए जिसमें वाई एफ एक्स प्लस सी हो तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट सॉल्यूशन इतना भी आसान नहीं है। सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकल क्या लिख दिया सर, ये पर्टिकुलर लिखो ना, तो ये यू ही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ ऑर्डर एन, हैज़ ऑर्डर एन। तो इफ़ जो हमारा इफ़ वाई इज़ अ सॉल्यूशन, अगर वाई हमारा सॉल्यूशन है एंड इट हैज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री मतलब मान लिया, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है, आर्बिट्री मान लिया ऐसे ही, अगर उसका आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वाई, उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर इफ़ वैल्यूज़ ऑफ एन आर्बिट्री कांस्टेंट इज गिवन, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी सी डी ई एफ, इनकी वैल्यू दे रखी, जैसे हमें 1 2 3 4 5 6, तो वाई की पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अब वो फिर अब ए बी सी डी ई एफ पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ तो अब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए ना, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हैं कुछ। तो इफ़ वैल्यूज़ ऑफ एन आर्बिट्री कांस्टेंट इज गिवन, तो वाई इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वाई जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा। दो तरह का होगा, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल में क्या होगा, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एन ऑर्डर है तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी एन आर्बिट्री वैल्यू आएगी। तो ऐसे भी हो सकता है, मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी या कुछ भी चीज़ दे रखी, कोई आपको मतलब वाई की वैल्यू दे रखी, सॉल्यूशन दे रखा, ठीक है, और सॉल्यूशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब उसे दो बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसका, तभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। मान लो किसी में एक ही आर्बिट्री सॉल्यूशन है या एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बस उस सॉल्यूशन को एक बार डेरिवेटिव कर लो तो आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप पे किसी सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आपको वहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्जर्व्ड या ऑब्टेंड हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर का कब होगा, जब आर्बिट्री कांस्टेंट की भी हम वैल्यूज डालना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी आसान आते हैं, बचपन से कर रहे हो आप लोग ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, मान लो वैल्यू पुटिंग का खेल है और कुछ नहीं है। आपसे बोला कि क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। यह है, ठीक है। आपको बताना है भाई ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो y की फॉर्म दे रखी एफ एक्स प्लस सी वाली, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर y इसका सॉल्यूशन है तो y मस्ट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपको पता ही है। अगर हमें कोई रूट या सॉल्यूशन दिए रहते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ऐसे ही y मस्ट सेटिस्फाई, y को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम डाल के देखेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में डाल के देखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चे, a cos x माइनस b sin x है, और आपको चाहिए d2y बाई dx2, तो आप सबसे पहले y1 या dy बाई dx निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, यहीं से निकलेगा, a ऐसी है, cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस sin x, फिर माइनस b ऐसी है, sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos x, एक और बार निकाल लीजिए। तो d2y बाई dx2 निकालना है तो आपको dy बाई dx का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो
तो माइनस ए ऐसी है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस बी ऐसी है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है भैया, माइनस ए ऐसी है, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, माइनस बी ऐसी है, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आया माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी साइन एक्स। तो देयरफॉर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई वाई की वैल्यू डाल के तो बढ़िया है। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई है। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपने कितना निकाला, देखो माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स निकाला नहीं निकाला, हाँ सर निकाला है। इसमें y को ऐड कर लो, y से ही तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया, और y क्या है देखो a कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स है, और इससे ये कैंसिल जीरो के बराबर आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। तो बस वेरीफाई हो गया, y की वैल्यू डाल के तो वेरीफाई हुआ। ऐसे ही आपको ये करना है, कर लोगे भैया? हाँ सर कर लेंगे, काफ़ी आसान है। ठीक है, शाबाश, कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि वेरीफाई करो कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसको 0 के बराबर लाना पड़ेगा y की वैल्यू डाल के, और लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए y कितना है, y है a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, a ऐसी है, e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x, और बच्चे 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर b ई की पावर माइनस एक्स है तो b ऐसी, e की पावर माइनस एक्स का हुआ e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हुआ माइनस 1। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ a ई की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, और b ई की पावर माइनस एक्स का b ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1। तो एक कुल मिला के आया 2a ई की पावर 2x, और ये आया माइनस b ई की पावर माइनस एक्स। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2a बाहर हो गया भैया। सबसे पहले मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन करके आएगा, तो इसमें 2a बाहर हो गया, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया, और 2x का आ गया बच्चे 2। फिर माइनस b बाहर हो गया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आया, और माइनस एक्स का आया बच्चे माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 4a e की पावर 2x माइनस माइनस होगा प्लस b ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। अब जो भी आप पे वैल्यूज़ आई y की, डी वाई बाई डी एक्स की और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की, वो यहाँ डाल दो। अगर ये 0 के बराबर आ गई तो वेरीफाई कर रहा है सोल्यूशन। ठीक है, कौन, y हमारा सोल्यूशन है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना है, 4a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, कितना है 2a की पावर 2x माइनस b की e की पावर माइनस एक्स, और फिर है माइनस 2 टाइम्स ऑफ y कितना है, ये रहा a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है 4a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स, फिर वहाँ से आएगा माइनस 2a ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस b ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये आएगा माइनस 2a ई की पावर 2x, और ये आएगा माइनस 2b ई की पावर माइनस एक्स। देखिए बच्चे ये माइनस टू माइनस 4 होगा, और ये प्लस 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस b प्लस 2b वो माइनस 2b, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, और यहीं से आपका ये वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हो गया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यह है आप पे, ठीक है। तो करना वैसे ही है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे। y कितना है, ए एक्स है, प्लस कितना है, बी बाई एक्स है। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले बच्चे तो a बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, ऐसे b बाहर आएगा, 1 बाई एक्स का आपको याद ही होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक और बार अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें डी टू वाई बाई डी एक्स तो a का होगा 0 प्लस b मतलब माइनस बी ऐसी, और आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, 1/x² का मतलब x की पावर -2 का। सर माइनस कहाँ गया, ये रहा, b कहाँ है, ये रहा, d बाई डी एक्स x² बन गया x की पावर -2। तो आगे बढ़ेंगे, -2, इसमें क्या होगा, -2 पावर आएगी, एक पावर और कम हो जाएगी -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसे लिखेंगे 2b बाई एक्स क्यूब। कितना लिखेंगे, 2b बाई एक्स क्यूब। आया समझ में, माइनस भी तो चल ही रहा है, -2 पावर आगे, एक पावर और कम, वो नीचे जाके प्लस होगी, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया। तो देयरफॉर x² डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, देखते हैं कितने के बराबर आ रहा। तो यही बराबर है x² डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये रहा कितना, 2b बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स आपका ये रहा कितना, a माइनस बी बाई x², इसके बराबर है। और आप पे माइनस वाई है, माइनस वाई कितना है, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। चलिए करते हैं इसे, x² से ये कैंसिल हुआ, तो आप क्या आया बच्चे, 2b बाई एक्स, 2b बाई एक्स आया। फिर वहाँ से आ रहा है आप पे x से, फिर आ रहा है माइनस x से एक पावर कैंसिल होगी, तो ये आ रहा है b बाई एक्स। फिर यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस ए एक्स, और फिर आ रहा है माइनस बी बाई एक्स। तो बच्चे ए एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई एक्स बनाएंगे माइनस 2b बाई एक्स, जिससे प्लस 2b बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है x² प्लस, नहीं यार x² मल्टीप्लाई में होगा, हाँ ये गलती करी हुई इन्होंने, x² डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स। आप करते रहते हो क्वेश्चन तो आपको पता चल जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका हमें, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है, ऊपर वाई है, मेथड वही लगता है। तो पहले वाई देखो क्या है, वाई है आपका ए कॉस का एंगल लॉग एक्स प्लस बी साइन का एंगल लॉग एक्स, ये है। फिर वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले देखिए ए ऐसे आएगा, कॉस का एंगल ये है, तो पहले कॉस का करेंगे, कॉस का होगा माइनस साइन, और एंगल रिमेन सेम जो कि एंगल है लॉग एक्स। फिर एंगल का करेंगे, पहले कॉस का करा माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम, लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स, वो ये रहा, ठीक है। फिर ऐसी बी ऐसी है, साइन का करेंगे तो वो आएगा कॉस, और एंगल रिमेन सेम जो कि है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आएगा 1 बाई एक्स, ये आ गया। एक्स आप साथ में ले लीजिए, एक्स हमने साथ में ले लिया। एक्स के बाद क्या है, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अब एक और बार डी टू वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो बच्चे ये क्वेश्चन रूल से होगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। नीचे वाला फंक्शन कौन है, एक्स, उसका होगा स्क्वायर, फिर एक्स आएगा एज इट इज़, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर वो जो अंदर वाला है वो माइनस में लिखा जाएगा। अंदर वाला क्या है बेटा, ये रहा माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स
और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा नीचे वाले का जो कि x है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1। दोबारा देख लीजिए, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं बेटा। तो माइनस ए ऐसी साइन लॉग एक्स का साइन का होगा कॉस, और यहाँ पे आएगा लॉग एक्स। ठीक है बच्चे, देखो माइनस ए ऐसी साइन का हो गया कॉस, फिर आएगा नीचे लॉग एक्स, साथ में लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होगा 1/x। अब ये देखो प्लस बी कॉस लॉग एक्स है, तो कॉस का आएगा माइनस साइन, तो माइनस बी, फिर साइन, फिर कितना आएगा लॉग एक्स, और अपॉन में कितना है बेटा एक्स है। ठीक है, और साथ में ये सारा चल गया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस पहला एज इट इज़, नीचे वाला एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब आप देखना जब आप एक्स कॉमन ले लोगे तो ये कट जाएंगे बच्चे, कटेंगे नहीं कटेंगे? हाँ सर कटेंगे, एक्स कॉमन ले लोगे तो कट ही जाएंगे, पर ऐसे मत करना, नेक्स्ट स्टेप में करना एक्स कॉमन लेके काट देना। ठीक है, तो आप सोचोगे दो कैसे कट गई, तो आपका d2y/dx2 देखिए कितना आया, आपका d2y/dx2 आया ऊपर से माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, माइनस माइनस प्लस ए साइन लॉग एक्स, प्लस माइनस माइनस बी कॉस लॉग एक्स, और होल डिवाइडेड में कितना है बच्चे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, d2y/dx2 भी है और dy/dx भी है, हमें ये सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस एक्स dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये मैं यहाँ के लिए लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कितना है d2y/dx2 करना है, प्लस एक्स dy/dx करना है, प्लस y बराबर लाना है 0 के। तो हम पे dy/dx भी है और d2y/dx2 भी है, y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स है, तो वो भी संभाल के रखा जाएगा। तो करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन है d2y/dx2 जो कि ये रहा माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, फिर प्लस ए साइन लॉग एक्स, ए साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स, और अपॉन में पूरे में कितना चल रहा है नीचे एक्स स्क्वायर चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज। फिर साथ में क्या है प्लस एक्स से dy/dx है, तो प्लस एक्स और dy/dx कहाँ है बच्चे, ये रहा। ठीक है, कितना है माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और अपॉन में कितना चल रहा है बेटा, अपॉन में चल रहा है आपका एक्स, और अल्टीमेटली आपका प्लस ऑफ वाई करना है, वाई ये रहा इसलिए नहीं काटा था, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स यहाँ पे है। बाकी सारा आप नीचे का मिटा सकते हैं। मिटाया, कोई फ़ायदा? हाँ सर, इससे ये काट लो आप, इससे ये काट लो। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा ऊपर, मेरे पास बचा माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स प्लस ए साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स, फिर यहाँ पे है माइनस ए साइन लॉग एक्स, फिर है प्लस बी कॉस लॉग एक्स, फिर यहाँ पे है ए कॉस लॉग एक्स। तो इसमें मेहनत लगेगी, इजी है, इजी तरीके से जाना है पर मेहनत लगेगी। बी साइन लॉग एक्स, देखो कहीं कट रहा है, बी साइन लॉग एक्स से बी साइन लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स से ए कॉस लॉग एक्स, बी कॉस लॉग एक्स से बी कॉस लॉग एक्स, ए साइन लॉग एक्स से ए साइन लॉग एक्स, कितने के बराबर आ गया 0 के। ऐसे करना है, ठीक है, ये ऐसे करना था बच्चों। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है 1 - x²
d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 के, इसके बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 के करेंगे। वैसे हमें तो एक ही चीज़ आती है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई dx e की पावर m साइन इनवर्स x का होगा e की पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है, e का e होता है, फिर m साइन इनवर्स x करेंगे तो m बाहर आया और साइन इनवर्स x का आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब मैं क्या चाहूँगा बच्चे, आप कोरोना नहीं, कोरोना वायरस नहीं, इसे करो ना, उसकी जगह आप एक काम करो कि क्यों ना हम इसको इधर ले आके ऐसा बना लें √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx, जैसे डिफ्रेंशिएशन में करते ही थे m साइन इनवर्स x, ऐसा कर लें और अब कर लें, क्या पता यही आ जाए। ऐसा आ सकता है, बताऊँ क्यों? देखो ये तो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है dy बाई dx, ये m है, पर e की पावर m साइन इनवर्स x कुछ और नहीं है, y है, तो इसे my लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? यस सर, लिख सकते हैं। e की पावर m साइन इनवर्स x y है, तो इसे my लिख दिया। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और उसका अकेले करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन होगा d2y बाई dx, फिर dy बाई dx ऐसी सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? बताओ। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दिया, और फिर माइनस अंदर का करा तो 1 का 0, पहले पावर का करा, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, अब अंदर का कर रहे हैं, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस 2x, ठीक है। ये तो आप फंस जाते हैं, अगर यहाँ आप पुट करते हैं ना तो फंस जाते हैं, ऐसा कर लो। तो ये हमने कर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का, और m ऐसी है, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई dx, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब आप क्या करिए, मेरा यकीन मानिए, आपको कुछ नहीं करना, आप एक को तो पहले इसको इधर ले आइए, तो आप पे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, फिर आप पे माइनस एक्स है, अपॉन में कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है dy बाई dx है, इसे इधर ले जाइए, तो माइनस m dy बाई dx कितने के बराबर आया? 0 के, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पे कुछ हो सकता है, अगर हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड तो क्या बनता, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक और बार मल्टीप्लाई करते तो यहाँ स्क्वायर बनता और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता, तो ये आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आता है d2y बाई dx2, फिर ये माइनस एक्स रहता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट से, और रूट नीचे भी ये कट जाता, तो ये आता माइनस एक्स dy बाई dx, फिर यहाँ पे करते तो ये आता माइनस m अपॉन √ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dy बाई dx आता, और यहाँ पे कितना आता 0 आता। अब अगर हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करा ही था, किसका? इसका, तो आया क्या था, dy बाई dx आया था, फिर क्या आया था e की पावर, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करा था तो कितना आया था, ये रहा, ये आया था। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, क्या बात बनेगी, हम पे ये है ना m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, तो ये यहाँ से कितना आता, यहाँ से आता dy बाई dx, है ना, डिवाइडेड बाई e की पावर m साइन इनवर्स x, सॉरी नीचे e की पावर m साइन इनवर्स x, ये कितने के बराबर आता, ये आता है m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, देखो ऊपर से ही देखो m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे चल जाता, बट ये चीज़ y है, तो हम पे आता है dy बाई dx इंटू 1/y, कितने के बराबर, इसके, तो मैं वही डाल देता हूँ, तो इसे लिखते हैं 1/y dy बाई dx, ठीक है। तो ये जो m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, आप नेक्स्ट स्टेप में इसे कितने के बराबर लिखना, 1/y ऑफ dy बाई dx, ऐसे, तब भी बात नहीं बनेगी, m स्क्वायर तो आ ही रहा है।
पर ये कितने के बराबर आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितने के, 0 के। अच्छा तो बात नहीं बनेगी, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी करेंगे तो m का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ये तो y है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर, ये आएगा m स्क्वायर और ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ आ सकता है, फिर एक पावर कट जाएगी, हाँ आ जाएगा। देखो इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ यहीं पे, ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करना, डी वाई बाई डी एक्स का अगर स्क्वायर करोगे, शॉर्टकट मेथड यही है, e की पावर m साइन इनवर्स एक्स y है तो y का स्क्वायर होगा, साथ में m का स्क्वायर होगा और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये आ जाएगा। अब जैसे आप ये डालोगे तो ये वाली टर्म बता देता हूँ, -1/y और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर कितने के, 0 के। इससे ये कैंसिल होगा तो m स्क्वायर वाई आ रहा है, साथ में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका इधर भेजना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा या कॉमन लेके 0 बनाना पड़ेगा, तो ये देख लेना, नहीं तो हम इसे दोबारा करेंगे एक बार, ठीक है, गुड, दोबारा कर लेंगे एक बार।